हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर का जो आपकी ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडी है। तो उसके यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी आप लोगों का ओपन बुक का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करके यहाँ पर बता रही हूँ कि किसका क्या आंसर आएगा, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईवीएस का जो पेपर है वो सॉल्व करके बता दिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी एमसीक्यूज, एक्सरसाइजेज और कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनिए। पर्यावरणीय शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द यानी 6 प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है? तो कहलाता है क्षेत्र भ्रमण यानी ब वाला। फिर एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका ऑप्शन होगा द वाला, उपयुक्त सभी। फिर व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैधता। फिर पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली तो किसने दी थी? हर्बर्ट की है, तो इसका होगा सा वाला। तो सेम टू सेम जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी ऐसे ही टिक करना है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना। इसके बाद है हम लोगों के रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र को देश कहते हैं? तो यहाँ पर आएगा द्वीप। तो फिर है पर्यावरणीय अध्ययन में शिक्षक का व्यवसायिक गुण प्रयोग करना है? टेलीविजन द्रव्य श्रव्य सामग्री है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में लागू की गई थी। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, दैनिक पाठ्य योजना को अन्य नाम इकाई योजना से जाना जाता है? फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लैंड ऑफ द अर्थ सराउंडेड बाय वाटर इज आइलैंड। प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ टीचर इन एनवायरनमेंट स्टडी इज टू यूज। टेलीविजन इज ऑडियो विजुअल मटेरियल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज लॉन्च इन 1986। डेली लेसन प्लान इज नोन बाय अदर नेम इज यूनिट प्लान। इसके बाद है हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमारा फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि के जन्मदाता का नाम लिखो। तो ये है एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली एक गतिविधि का नाम लिखो। तो यहाँ पर होगा पुनरावृत्ति और पुनः उपयोग। फिर एक द्विबीज पत्रीय बीज का नाम लिखिए। तो करेले के बीज और अरंडी के बीज। एक सजीव एवं एक निर्जीव वस्तु का नाम लिखिए। गाय और बॉटल। वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ लिखिए। तो वार्षिक योजना दक्षता उत्पन्न करती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ उसके भी। तो है राइट द नेम ऑफ फादर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो यहाँ पर आएगा एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। राइट एन एक्टिविटी टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो यहाँ आएगा रिसाइकल एंड रीयूज। फिर है राइट नेम ऑफ अ डाइकोटाइलडोनस सीड। तो यहाँ पर आएगा बिटर गॉड सीड एंड कास्टर सीड्स। गिव नेम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो काउ एंड बॉटल। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल बताया। राइट एनी वन मेरिट ऑफ एनुअल वर्क प्लान। तो आंसर होगा एनुअल प्लानिंग जनरेट्स एफिशिएंसी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अन्वेषण विधि के कोई दो उद्देश्य लिखिए। राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो पहला आएगा इसमें छात्रों में वैज्ञानिक की प्रवृत्ति को पैदा करना, जिसके कारण छात्र एक वैज्ञानिक की बातें सोच समझ सकें एवं उसका निवारण आसानी से कर सकें। फिर दूसरा है छात्रों में जिज्ञासु, साहस, धैर्य, कठिन परिश्रम, सृजनात्मक आदि गुणों का विकास हो सके। टू क्रिएट साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट ड्यू टू विच द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द थिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड कैन ईजिली सॉल्व इट। टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ क्यूरियोसिटी, करेज, पेशेंस, हार्डवर्क, क्रिएटिव एक्सेट्रा इन द स्टूडेंट्स। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, साक्षात्कार विधि के कोई दो दोष लिखिए। राइट एनी टू डिमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। तो यहाँ पर मैंने दोष लिखे हैं, कंडक्टिंग इंटरव्यू स्टडी कैन बी वेरी कॉस्टली एज वेल एज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इंटरव्यू कैन कॉज बायसेस। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, साक्षात्कार अध्ययन आयोजित करना बहुत महंगा होने के साथ साथ बहुत समय लेने वाला भी हो सकता है। एक साक्षात्कार पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन है, नक्शे एवं चित्र में कोई दो अंतर लिखिए। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मैप एंड चार्ट। तो चार्ट का उपयोग जल के भाग या जल निकायों को उनके आसपास की भूमि या उनके चारों ओर की भूमि के साथ दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि मानचित्र भौगोलिक विशेषताओं और सापेक्ष स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है।
चार्ट का उपयोग पाठ्यक्रम को प्लॉट करने के लिए किया जाता है। मानचित्र पाठ्यक्रम को योजना बनाने में मदद नहीं करते, वे सड़क की तरह एक पूर्व निर्धारित मार्ग दिखाते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है। Charts are used to represent portion of water or bodies of water with land and surrounding them or land surrounded by them, while maps represent the geographical feature and relative position. Charts are used to plot course. Maps do not help in plotting a course. They show a predetermined course like a road. इसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है, अच्छी पाठ्यपुस्तक की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बुक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए। पुस्तक का लेखक अनुभवी एवं पारंगत व्यक्ति होने चाहिए। द बुक शुड बी रिटन बाय साइकोलॉजिस्ट स्टाइल। द ऑथर ऑफ द बुक शुड बी एन एक्सपीरियंस एंड वेल वर्स्ड पर्सन। फिर 8 है, सुविधादाता के रूप में शिक्षक की कोई दो विशेषताएं। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक को छात्रों के प्रति उदार व्यवहार करना चाहिए, जिससे वे शिक्षण प्रक्रिया में अधिक से अधिक सहभागिता होती है। उसे अपने विषय का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की सभी जिज्ञासाओं का समाधान तत्परता से कर सके। फिर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए, एज अ फैसिलिटेटर द टीचर शुड बिहेव जनरसली टुवर्ड द स्टूडेंट सो दैट ही टेक्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन द टीचिंग प्रोसेस। ही शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट सो दैट ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट प्रॉम्प्टली। अब आ जाइए 9 क्वेश्चन पे। इकाई योजना का अर्थ लिखिए। राइट मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान। इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी है। शिक्षक किसी निश्चित क्रम में इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का मानस बनाता है। इस विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की कार्य योजना और उसके उपायों के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इकाई योजना है। फिर इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, यूनिट प्लानिंग इज द सिस्टमैटिक प्रिपरेशन बाय द टीचर टू प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द यूनिट इन द क्लास। द यूनिट प्लान इज द एक्शन प्लान टू प्रेजेंट दिस सब्जेक्ट मैटर इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ मेजर्स। इसके बाद से हमारे 10th क्वेश्चन से और वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, यानी आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको एक करना है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और में पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले कारकों के नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर मैंने पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले कारकों के नाम लिखे हैं, यानी पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव है, पेड़ हैं, जनसंख्या है। तो यहाँ पर मैंने इसको इलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन करा है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पर मैंने आंसर दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन का ये आंसर लिख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रीज, पॉपुलेशन। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैंने लिखा है, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन दैट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। फिर ट्रीज हैं, दे एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड कीप बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। Population and overpopulation affects the environment. It increases pollution and diminishes natural resources. इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान अधिगम के स्रोत लिखिए। राइट सोर्सेज ऑफ लर्निंग एट प्राइमरी लेवल लर्नर्स। और में दिया है प्रायोजना विधि के कोई 3 लाभ। राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो यहाँ पर मैंने मेरिट्स बताए हैं, यानी कि आप लोगों को लाभ बताएं प्रोजेक्ट मेथड के। ये शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक मापदंडों, सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। ये विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों के सहसंबंध और प्रशिक्षण या सीखने के हस्तांतरण के लिए अमूल्य अवसर प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन डेवलप social norms and social values among the learner. It provides invaluable opportunities for correlation of various elements of the subject matter and for transfer of training or learning. अब इसके बाद से जो आप लोगों के 12 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिए हैं, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। अगर आपको उसका आंसर नहीं मिलता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।
तो जिसको भी 12 से लेके 20 के क्वेश्चन आंसर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को सबको ढूंढना है और लिखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करूँगी कि सबको उसका आंसर दे पाऊँ। तो ये है आप लोगों के सॉल्व पेपर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।